स्वागत है आप सभी प्यारे मित्रों का। आज की इस क्लास में हम लोग दिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देख सकते हैं क्वेश्चन है 19 पावर 3x स्क्वायर प्लस 19 पावर 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 38, देन x इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, यानी x का वैल्यू क्या होगी हमें फाइंड आउट करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमें क्वेश्चन दे रखा है 19 पावर 3x स्क्वायर प्लस 19 पावर 3x स्क्वायर इक्वल्स टू हमें दिया गया है 38। नेक्स्ट स्टेप पे हम इन दोनों से 19 पावर 3x स्क्वायर को कॉमन लेंगे। तो यहां से हम इस तरह से लिख सकते हैं 19 पावर 3x स्क्वायर कॉमन हो जाएगी। यहां से अगर ये कॉमन होगी तो यहां से 1 आएगी, ये प्लस लेंगे, फिर ये पूरा पार्ट यहां से कॉमन हो गई है तो यहां से भी हम ले सकते हैं 1 और इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 38। फिर नेक्स्ट स्टेप पे देख सकते हैं ये 19 पावर में 3x स्क्वायर इंटू ये दोनों को प्लस कर लेंगे, 1 और 1 यहां से 2 हो जाएगी, इक्वल्स टू हमारे पास है 38। अब नेक्स्ट स्टेप पे दोनों पार्ट को हम 2 से डिवाइड कर लेंगे। तो यहां से लिख सकते हैं 19 पावर में 3x स्क्वायर इंटू में 2, इसे हम डिवाइड कर लेंगे 2 से। राइट साइड में भी ये जो 38 है इसे भी डिवाइड कर लेंगे हम 2 से। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी, यहाँ से 19 2 जा 38, यहाँ से 19 टाइम्स में ये कैंसिल हो जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप पे फिर हम यहाँ से लिख सकते हैं 19 पावर 3x स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ से लिख सकते हैं 19। यहाँ से 19 का पावर हम 1 मान सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे अगर हमारे पास मान के चलो कि a का पावर b हो, फिर a का पावर c हो और दोनों का बेस अगर इक्वल हो, आधार बराबर हो तो पावर बराबर हो जाती है, यानी हम कह सकते हैं कि b जो है बराबर हो जाएगी c की। तो इसी मेथड का यूज करके हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। और नेक्स्ट स्टेप पे फिर हम समझ सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ से दोनों का बेस जो है इक्वल है, 19 इक्वल है, तो इसका पावर इसके पावर से बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 3x स्क्वायर जो पावर है ये पावर इस 1 से बराबर हो जाएगी, पावर से पावर इक्वल हो जाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप पे फिर हम इस तरह से यहाँ समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप पे ये दोनों पार्ट को हम 3 से डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 3x स्क्वायर, इसको डिवाइड कर लेंगे 3 से। राइट साइड में भी हमारे पास 1 है, इसे भी डिवाइड कर लेंगे हम 3 से। अब ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप में कह सकते हैं हम यहाँ से कि x स्क्वायर इक्वल्स टू 1/3। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम दोनों और स्क्वायर रूट लगा लेंगे। यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट लगाएंगे x स्क्वायर, यहाँ से भी हम स्क्वायर रूट लगा लेंगे 1/3। यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप पे हम समझ सकते हैं कि x इक्वल्स टू, यहाँ से आएगी अंडर रूट 1/3। यहाँ से फिर नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं x इक्वल्स टू, यहाँ से हम रूट को दोनों के लिए अलग अलग कर लेंगे। यहाँ से लेंगे रूट 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ से भी लेंगे रूट 3, ये दोनों के लिए हम अलग अलग कर लेंगे। और नेक्स्ट स्टेप पे समझ सकते हैं x इक्वल्स टू रूट 1 का वैल्यू 1 हो जाएगी, यहाँ से निकल के आएगी रूट 3। अब नेक्स्ट स्टेप पे फिर हम ऐसे समझ सकते हैं ये x इक्वल्स टू 1/√3 है, तो रूट 3 का हम रेशनलाइज कर लेंगे, यानी परिमेयकरण कर लेंगे। यहाँ से हम इंटू कर लेंगे रूट 3 और नीचे भी इंटू कर लेंगे रूट 3। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं ऐसे कि x इक्वल्स टू रूट 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आएगी रूट 3 और यहाँ से निकल के आएगी रूट 3 का स्क्वायर। 2 बार है तो हम स्क्वायर करेंगे, यहाँ से स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप पे हम कह सकते हैं कि x बराबर जो वैल्यू होगी वो रूट 3 डिवाइडेड बाई ये 3। तो x का वैल्यू होगा रूट 3/3। तो आइए इस वैल्यू को हम क्वेश्चन में रखकर वेरीफाई यानी चेक कर लेंगे कि वाकई जो आंसर हमने प्राप्त किया है x के लिए वो राइट आंसर है या रॉन्ग आंसर है। आइए हम लोग वेरीफाई करके देख लेते हैं। चेक, x के लिए हमारा जो वैल्यू है रूट 3/3 और हमें जो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है हमारे पास 19 पावर 3x स्क्वायर प्लस 19 पावर 3x स्क्वायर इक्वल्स टू हमें दिया गया है 38।
अब जहां जहां x है वहां पे हम बैठा लेंगे √3/3। तो नेक्स्ट स्टेप पे फिर हम समझ सकते हैं ऐसे, यहाँ से लेंगे 19, पावर में देख सकते हैं 3 है तो 3 लेंगे, इनटू x के लिए हम लगाएंगे √3/3। तो यहाँ से लेंगे √3/3 और इसका हम लगाएंगे होल स्क्वायर और इसका लगाएंगे हम स्क्वायर। फिर यहाँ से प्लस लेंगे, यहाँ से फिर लिख सकते हैं इसी तरह 19, फिर यहाँ से 3 लेंगे इनटू यहाँ से फिर √3/3 और इसका फिर हम लगाएंगे स्क्वायर और बराबर में हमें दिया गया है 38, तो यहाँ से हम लेंगे 38। नेक्स्ट स्टेप पे फिर हम ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ से ये 19 इसका पावर में हमें दिया गया है 3 इंटू यहाँ से हम लिख सकते हैं ऐसे √3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये 3 का स्क्वायर। ये वो स्क्वायर को हम अलग अलग दोनों पार्ट में कर लेंगे प्लस, फिर यहाँ से लिख सकते हैं 19 और इसका स्क्वायर और इसका पावर में फिर हमें दिया गया है 3 इंटू √3 का स्क्वायर बाई 3 का स्क्वायर और इक्वल्स टू में हमें दिया गया है 38। और नेक्स्ट स्टेप पे फिर लिख सकते हैं हम, यहाँ से लिखेंगे 19 पावर में हमारे पास है 3 इंटू यहाँ से स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगी तो ऊपर में आएगी 3, नीचे आएगी 3 का स्क्वायर, 3 3 जा 9 प्लस लगा लेंगे, यहाँ से फिर लिख सकते हैं वैसे 19, यहाँ से भी ये आएगी 3 इंटू स्क्वायर से रूट कैंसिल तो यहाँ से निकल के आएगी 3 डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर, 3 3 जा 9 इक्वल्स टू 38। और फिर यहाँ से ऐसे समझ सकते हैं हम 19 का जो पावर हो जाएगी 3 3 जा 9 बाई ये 9 प्लस यहाँ से फिर लिखेंगे 19 इसका पावर है 3 3 जा 9 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल्स टू हमें दिया गया है 38। 9 से 9 1 टाइम्स में कैंसिल होगी, 9 से 9 1 टाइम्स में कैंसिल होगी। तो नेक्स्ट स्टेप पे फिर लिख सकते हैं हम, यहाँ से फिर लेंगे हम ये 19 उसका पावर हमें दिया गया है 1 प्लस यहाँ से फिर लेंगे 19 इसका पावर हमें दिया गया है 1 इक्वल्स टू 38। और नेक्स्ट स्टेप पे 19 का पावर 1 यानी 19 प्लस 19 के पावर 1 यानी 19 इक्वल्स टू 38। लेफ्ट में हम 19 को प्लस कर लेंगे तो यहाँ से निकल के आएगी 38 और राइट साइड में हमें पहले से दिया गया है 38। यहाँ से देख सकते हैं कि जो LHS है लेफ्ट हैंड साइड वो RHS यानी राइट हैंड साइड से बराबर है, बायां पक्ष दायां पक्ष से बराबर हो गई। अब दोनों और बराबर होने का मतलब हम ये समझ सकते हैं कि हमने जो x के लिए वैल्यू प्राप्त किया था √3/3 ये हमारा करेक्ट आंसर है और हम यहाँ से कह सकते हैं कि हमने यहाँ से जो है वेरीफाई कर लिया। आशा करता हूँ वीडियो देखकर आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीख गए होंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।